Hello everyone and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Arohit। और आज के इस लेक्चर में एक और नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हम लोग क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके अंदर में दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकेंड चैप्टर है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में A to Z देख चुके हैं। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरी देखा था, उसके साथ कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके बाद NCERT बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए उसको देखे थे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन देखे थे। तो चैप्टर 1 में हम लोग इतना सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 के अंदर में सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा जाता है। इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, इसका एक्चुअल डेफिनेशंस क्या है। एक्चुअल डेफिनेशन के बाद देखेंगे इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसके बाद इसका यूनिट, उसके बाद इसका डायमेंशन। इतना सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर में। उसके बाद बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सेकंड नंबर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी 2 पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या कर देंगे, सबसेट करेंगे। उसके बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर में। इसके बाद इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज, वो सोर्स चार्ज भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज भी हो सकता है, बट वो सिंगल रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उस चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन या एक्सप्रेशन हम लोग को क्या मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर के टॉपिक के बारे में। तो फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो यहाँ पर हमको डाइपोल दिया जाएगा, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था किसी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी प्रकार यहाँ पर डाइपोल के लिए, डाइपोल का मतलब होता है कोई भी दो अपोजिट चार्ज को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो उसको डाइपोल कहा जाता है। तो उस डाइपोल के लिए पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और इस चैप्टर में हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। और यहाँ पर डिफरेंट केस के बारे में बात करेंगे। बाय द वे डाइपोल के एक्सिस पर कोई टेस्ट चार्ज को रख देते हैं हम लोग। बाय द वे डाइपोल के किसी पॉइंट पर, उसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, तो उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा ये जानेंगे। सेकंड केस है एट एन इक्विलेटरल पॉइंट। इसका मतलब है डाइपोल के परपेंडिकुलर में, डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर हम लोग टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं एट जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट मतलब डाइपोल हमको दिया हुआ है और रेंडमली हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को कहीं भी रख देते हैं, तो उस चार्ज के ऊपर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये सारा चीज हम लोग इस फोर्थ नंबर के पॉइंट में कवर करेंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं इस चैप्टर के फिफ्थ नंबर के टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। हमको एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो उस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा उसके लिए डेरिवेशन निकालना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फोर्थ नंबर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर का सिक्स्थ नंबर का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो सेल का मतलब पता ही है आप लोग को, स्फेरिकल का मतलब भी पता है। तो हमको एक स्फेरिकल सेल दिया जाता है,
और वो स्फेरिकल सेल कैसा होता है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज रहता है, मतलब हर एक पॉइंट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो उस स्फेरिकल सेल के लिए हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डिफरेंट डिफरेंट केस में। इसको हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 7th नंबर का टॉपिक, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये है, यहाँ पर इस 7 नंबर के टॉपिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है V एक स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होता है, वो रिलेशन को हम लोग निकालेंगे और प्रूव भी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे जब आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th नंबर के टॉपिक के बारे में। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है इसके प्रॉपर्टी से, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर का टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है 10th नंबर का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है या परिमाण है वो क्या होता है, सेम होता है या समान होता है या इक्वल होता है। तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को ले जाकर हम लोग रख देते हैं, तो हमको उसकी वजह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलता है या प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे 10th नंबर के टॉपिक के अंदर में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 11th नंबर का टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। 11th नंबर के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे फ्री चार्ज का मतलब क्या होता है और बाउंड चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है। और किसके अंदर में, किसी कंडक्टर के अंदर में। इसका मतलब ये है, कोई भी कंडक्टर मटेरियल आपको दे दिया जाए। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बाउंड चार्ज होते हैं कि फ्री चार्ज होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। नेक्स्ट बात करते हैं 12th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक जो है एक मटेरियल का नाम होता है या एक मटेरियल होती है, उसी को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। और डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल के पास जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो पोलराइजेशंस की प्रॉपर्टी होती है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं और उस मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक क्यों कहा जाता है, और उसमें पोलराइजेशंस की प्रॉपर्टी कैसे पाई जाती है और पोलराइजेशन होता क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग इस टॉपिक के अंदर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक 13 नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th क्लास की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जेई नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। एक चीज़ बता दूं, जिस प्रकार रेजिस्टर एक मटेरियल होता है उसी प्रकार कैपेसिटर भी एक मटेरियल होता है। और जिस प्रकार रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टीज होती है जो करंट का विरोध करती है, उसी प्रकार कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टीज होती है एक मटेरियल की। किस मटेरियल की, कैपेसिटर की, जिसमें क्या करते हैं, ये जो है चार्ज को स्टोर करते हैं, मतलब एनर्जी भी स्टोर होती है इसमें। उसे डिवाइस को कहा जाता है कैपेसिटर और उस प्रॉपर्टीज को कहा जाता है कैपेसिटेंस। इसके बाद बात करेंगे 14 नंबर के टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर एक या एक से अधिक कैपेसिटर हमको दे दिया जाता है, फिर उस सॉरी फॉर दैट, फिर उस कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इन सिचुएशंस में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या मिलता है या कैपेसिटेंस क्या मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे इस टॉपिक के अंदर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। 15 नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर।
तो कैपेसिटर को मेनली 3 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और थर्ड नंबर का होता है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। बट आप लोग के सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, और ये दोनों को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन आप लोग के 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और इसका डेरिवेशन फार्मूला क्या होता है, हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। इसके बाद इस चैप्टर का 16 नंबर का जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जैसे कि मैं कुछ देर पहले आप लोग को बताया था कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज को स्टोर करता है मतलब एनर्जी स्टोर होती है उसमें। तो ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग के सिलेबस में यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का केवल फॉर्मूला करने को कहा गया है, इसमें हमको इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है 17 नंबर का जो टॉपिक है वो है ऑल फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में जितना फार्मूला पढ़े रहेंगे उन सभी फार्मूला को एक साथ लिखकर हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और प्रत्येक फार्मूला में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी या कौन कौन से पैरामीटर का यूज़ हुआ है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में या इस चैप्टर का एनसीईआरटी प्रॉब्लम करेंगे। इस चैप्टर का एनसीईआरटी प्रॉब्लम बोलने का मतलब ये है, जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज। 1 बाय 1 करके सारा चीज़ कंप्लीट करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इस चैप्टर 2 से जो डिलीटेड टॉपिक है उस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो पेज नंबर 81 में, एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 में और 87 से लेकर 92 पेज नंबर में जो टॉपिक दिया हुआ है वो डिलीटेड है। और वो टॉपिक कौन सा है उसको ध्यान से देखिएगा, 2.15 एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, डिलीटेड ओनली डेरिवेशन। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि 16 नंबर का टॉपिक है, इसमें कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है केवल उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है, हमको डेरिवेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है डिलीट ओनली डेरिवेशन, केवल डेरिवेशन डिलीटेड है। उसके बाद बात करते हैं अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन को 2.12 से लेकर 2.36 तक हमको नहीं पढ़ना है या नहीं करना है। 2.12 से लेकर 2.36 तक हमको एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिलीटेड है। तो आई होप चैप्टर 2 का आप लोग को सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर से कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, कौन सा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो इसको हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 तरीका दिया हुआ है, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, और ये यूनिट चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या टेस्ट चार्ज हो सकता है, फ्रॉम इनफाइनाइटी टू अ सर्टेन पॉइंट। तो बोलने का मतलब ये है, जब किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज बोलने का मतलब 1 कूलम, और ये जो यूनिट चार्ज कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या इसी को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जब एक यूनिट चार्ज को हम लोग क्या लाते हैं, कहीं पर लाते हैं, कहाँ पर लाते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लाते हैं। कहाँ से लाते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसको सर्टेन पॉइंट में लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो उसी काम के अमाउंट को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो आई होप ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। इसी को आप लोग ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क
needed to move a unit charge from reference point to specific point against an electric field। बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क का अमाउंट होता है या किए गए कार्य की मात्रा होती है, ठीक है, जो किसके लिए आवश्यक होती, किसके लिए ज़रूरत होती है, यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए या गति कराने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, तो किसी रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है जिस पॉइंट को लेकर हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज के मोशंस को स्टडी करते हैं या कंपेयर करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग 9th क्लास में मोशन में पढ़े होंगे, जैसे कि एक बस जा रहा है और बाइक जा रहा है, तो बाइक का मुझे अगर स्पीड बताना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, बस के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके सापेक्ष में हम लोग अदर पॉइंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैं अपने घर से निकलता हूँ और घर से मुझे कहाँ जाना है, स्कूल, और स्कूल में कहाँ से होते हुए जाता हूँ, रेलवे स्टेशन से। तो अगर कोई फ्रेंड मुझे स्कूल से पूछे अभी कहाँ पहुँचे हो, तो मैं क्या बताऊँगा, घर से रेलवे स्टेशन तक आया हूँ। तो यहाँ पर हमारा घर क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, घर को बता रहा हूँ, घर से रेलवे स्टेशन तक पहुँचा हूँ। तो कहाँ से पहुँचा हूँ मैं, घर से, तो घर क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट से लेकर स्पेसिफिक पॉइंट तक किसी भी यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो आवश्यक कार्य करना पड़ता है हमको, तो उस कार्य के अमाउंट को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और डेफिनेशन देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क पर यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज के ऊपर जो एनर्जी लगती है या जो काम करना पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो आई होप ये तीनों तरीके से, तीनों वे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास एक सर्किट है और उस सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ है। कितने वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 1.5 वोल्ट। तो यही जो 1.5 वोल्ट है, यही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाने का मतलब ये है, हम लोग बोले हैं वर्क डन, एक चार्ज के ऊपर, एक कूलम चार्ज के ऊपर वर्क की मात्रा होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा बोले हैं ना। तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट का बैटरी लगने का मतलब ये है वहीं उसकी पोटेंशियल होगी। और यदि हम लोग एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो वो होगा 1.5 जूल, किसके ऊपर, एक कूलम चार्ज के ऊपर। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक सर्किट है हमारे पास जिसमें 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको आगे देखेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब 1.5 है तो उसमें वर्क कितना मिलेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, तो 1.5 जूल मिलेगा। कितने चार्ज के ऊपर मिलेगा, पर कूलम चार्ज के ऊपर। पर कूलम मतलब एक कूलम चार्ज के ऊपर हमको इतना काम करना पड़ेगा, वहीं इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर जो डेफिनेशन में बोला हूँ, यहाँ पर जो डेफिनेशन में हम लोग देखें उसी को यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज को मैं क्यू नाम दे दिया हूँ। तो आप लोग को पता है सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें किसी अन्य चार्ज को रखने पर वो कुछ ना कुछ फोर्स का अनुभव करता है। तो ये जो क्यू है, ये सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंसिडर कर लेते हैं। इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, जिस पर टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज Q0 को रखा हुआ है। तो इस Q0 को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P पर लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बोलने का मतलब ये है, ये बैटरी हो सकता है या घर का पावर सप्लाई हो सकता है, बैटरी हो सकता है या घर का पावर सप्लाई
हो सकता है, जिसके थ्रू हम लोग इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके पॉइंट ए पर जो टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रखा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर लाते हैं। तो स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने के लिए जो हमको काम करना पड़ता है, पॉइंट ए से पी तक लाने में जो हमको काम करना पड़ता है इस यूनिट चार्ज को, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो आई होप ये डायग्राम भी आप लोग को समझ में आया होगा। यही डायग्राम को वहां पर एक्सप्लेन करके लिखा गया है। अब चलिए हम लोग जो डेफिनेशन देखें उसी को मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो जो डेफिनेशन हम लोग देखें उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू जीरो। किसी किसी बुक में इसी को ऐसे लिखा रहता है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू, जहां पर V को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W को बोला जाता है वर्क डन और Q0 को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज या फिर इसी को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है। तो किसी किसी बुक में आप लोग को ऐसा लिखा हुआ दिखेगा और किसी किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला है। तो आप लोग घबराइएगा मत, दोनों का मतलब एक ही है। या आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेफिनेशन है। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क डन एट यूनिट चार्ज, ऐसा भी बोल सकते हो, या रेशियो बिटवीन द वर्क डन एंड चार्ज, ऐसा भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन अगर आप लोग को पूछा जाए तो यहाँ पर V क्या चीज़ है मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर W क्या है ये भी लिख दिया हूँ, Q और Q0 क्या है यहाँ पर वो भी लिख दिया हूँ। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ कोई बल्ब है और बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है और निगेटिव प्लेट होता है। तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव वाला प्लेट में जो चार्ज रहता है उसको कहा जाता है लो पोटेंशियल, याद रखिएगा। और ये जो पॉजिटिव वाले प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसको कहा जाता है हाई पोटेंशियल। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जब भी किसी सर्किट में किसी बल्ब को जोड़ा जाता है और उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी में जो दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक निगेटिव प्लेट होता है। तो यहाँ पर जो निगेटिव प्लेट में जो निगेटिव चार्ज है ये लो पोटेंशियल कहलाते हैं और पॉजिटिव प्लेट में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हाई पोटेंशियल कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब चूंकि हम लोग को पता है जो वर्क डन होता है या अमाउंट ऑफ वर्क है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल। अब एनर्जी को यहाँ पर कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ही मतलब है। तो जब हम लोग को पता है W इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू यू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, W की जगह पर U रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू यू अपॉन क्यू जीरो, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू यू अपॉन क्यू, जहाँ पर U को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी और Q को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज। और V को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के SI यूनिट की। अब आगे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के SI यूनिट की। तो हम लोग को पता है जो W होता है, जो वर्क होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और जो Q चार्ज होता है इसका SI यूनिट क्या होता है, कुलाम होता है। तो यहाँ पर V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर कुलाम, ऐसा लिख सकते हैं। और याद रखिएगा 1 जूल पर कुलाम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लोग को कभी भी पूछ सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू वाट, ऐसा पूछ देंगे तो याद रखिएगा 1 जूल पर कुलाम ये होता है 1 वोल्ट के इक्वल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो चूंकि हम लोग को पता है W इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू F डॉट dx होता है, जहां पर F को कहा जाता है फोर्स और dx को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल्स टू होता है ma। तो F के जगह मैं क्या रख देता हूँ, FA सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और dx को वैसे ही लिख देता हूँ। अब हम लोग को पता है m क्या है, मास है। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सीलरेशन है a और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है
dx, तो dx का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और dx का जो यूनिट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब यहाँ पर q का मतलब क्या है, q का मतलब है यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलाम। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सारा वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो हम लोग को मिल जाएगा v इज इक्वल टू किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला मीटर और इसका मीटर दोनों क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ए सी स्क्वायर है। और ये जो नीचे में क्यू है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टी का मल्टीप्लाई और टी का डिवीजन कर देते हैं, क्योंकि दोनों कटेगा तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम लोग ऊपर नीचे में क्या करेंगे, टी का मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, किलोग्राम वैसे ही रहेगा, मीटर स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। एस को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, तो एस को जब हम लोग नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर ये टी है, इसका भी यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये सेकेंड की पावर में 1, सेकेंड की पावर में 2, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड की पावर में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर Q अपन टी को क्या लिखा जाता है, Q अपन टी को करंट लिखा जाता है, और करंट का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला मिल गया, जो कि इस प्रकार है, v इज इक्वल्स टू कैपिटल एम एल स्क्वायर टी की पावर में -3 ए की पावर में -1। तो यही क्या कहलाता है, डायमेंशन फार्मूला कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रकार की कैसे क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी बोलने का मतलब या तो इसके पास डायरेक्शन होगा, स्केलर क्वांटिटी का बोलने का मतलब ये है इस डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग को यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग को इजी लगेगा। तो मैं डायरेक्टली आप लोग को डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड or electric circuit is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन का अमाउंट होता है या जितना काम करना पड़ता है, उसी के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ऐसा आपके डेफिनेशन के अनुसार बोला गया है। अब इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक पॉइंट है मेरे पास और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, क्यों, ये सोर्स चार्ज है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इसके चारों ओर क्या होगा, एक फील्ड होगा, एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या फील्ड रहता ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इनफाइनाइट दूरी पर या कुछ दूरी पर एक पॉइंट है R, इस पॉइंट पर क्या चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को Q0 से डिनोट करते हैं या इसी को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। अब इस टेस्ट चार्ज को मुझे क्या करना है, बैटरी के थ्रू या पावर सप्लाई के थ्रू या एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट P पर ले जाना है। तो R पॉइंट से पॉइंट P पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा R से P तक ले जाने के लिए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सब्सट्रैक्शन होगा या जो डिफरेंस होगा, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर मैं इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर कर लूँ VR और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर कर लूँ VP, तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है या डिफरेंस है, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये जो है R से P तक लाने में जो वर्क डन लगा,
किसको, Q0 चार्ज को या यूनिट चार्ज को, उसी को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर एक बल्ब है और इस बल्ब को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो बैटरी में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस जो चार्ज होता है इसको लोअर पोटेंशियल डिफरेंस या लो पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है और इसमें एक बैटरी लगा हुआ है। बैटरी को B से रिप्रेजेंट करते हैं या किसी किसी बुक में इसी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैटरी में क्या होता है, दो प्लेट होता है जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होता है और दूसरा निगेटिव प्लेट होता है। तो निगेटिव प्लेट जो होता है उसमें जो चार्ज होते हैं उसको कहा जाता है लो पोटेंशियल डिफरेंस, और पॉजिटिव प्लेट में जो चार्ज होता है उसको कहा जाता है हाई पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और यहाँ पर बैटरी का जो वैल्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर जो बैटरी लगा है वो 12 वोल्ट का है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो 12 वोल्ट है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ये 12 वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो या बैलेंस हो, जब दोनों प्लेट में पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों में किसी भी प्रकार का डिफरेंस ना हो, तो उस सिचुएशंस में सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और जैसे ही जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जब भी पोटेंशियल में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल में जब डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है तो वैसे ही उसमें क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। और याद रखिएगा करंट का फ्लो जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। करंट का फ्लो सर्किट में किस ओर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस होने पर ही करंट फ्लो होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, इस बॉटल में क्या है, पानी भरा हुआ है, और ये ऑरिजेंटल रखा हुआ है, ऐसे ऑरिजेंटल रखा हुआ है। तो यहाँ से पानी नहीं गिरेगा, यहाँ से पानी नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ और इस पॉइंट को B मान लेता हूँ। यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको VA कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको VB कंसिडर कर लेता हूँ। या आप लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी VA है और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी VB है, अभी ये दोनों पॉइंट क्या है, बैलेंस है। अभी ये दोनों क्या है, बैलेंस है, इसलिए यहाँ से पानी नहीं गिर रहा है। उसी प्रकार जब यहाँ पर दोनों प्लेट में अगर पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो ऑरिजेंटल है इसको मैं थोड़ा सा एंगल से घुमा देता हूँ। पहले ये ऐसे था, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ। तो ये बॉटल का पोजीशन क्या हो जाएगा, बॉटल का पोजीशन जो है कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से पानी क्या होगा, गिरने लगेगा। अब यहाँ से पानी क्या होगा, गिरने लगेगा, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल VA है और इसकी जो पोटेंशियल है VB है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो गई, इसकी पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल में क्या जनरेट हो गया, डिफरेंस पैदा हो गया, मतलब दोनों पोटेंशियल अलग अलग हो गया। तो इस सिचुएशन में पानी क्या हो गया, नीचे गिरने लगा। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है। जैसे ही बैटरी में क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। बैटरी में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया हूँ। तभी इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, मतलब प्लस से निगेटिव की ओर फ्लो होता है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। अब चूंकि हम लोग को पता है जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है या एनर्जी के इक्वल होता है, जो कि 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज़ करूं तो यहाँ पर जो WRP है, तो WRP को मैं क्या लिख सकता हूँ, UR माइनस UP लिख सकता हूँ। अब इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, इसको इक्वेशन नंबर
1 दे दूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को क्या लिख सकता हूँ, वी आर माइनस वी पी इज इक्वल्स टू यू आर माइनस यू पी अपॉन क्यू जीरो, जहाँ पर ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। किसके लिए? एक यूनिट चार्ज के लिए, एक यूनिट चार्ज के लिए। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो सेकेंड टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इस टॉपिक को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ओके, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।